देखिए 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। अभी हम सिर्फ 2 स्ट्रोक की बात करेंगे। आगे आ जाओ। अच्छा, 2 स्ट्रोक की जब हम बात करेंगे तो 2 स्ट्रोक में ज़ाहिर है 2 ऑपरेशन है, 2 स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक और दूसरा स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में क्या होगा, 2 ऑपरेशन होंगे, 2 साइकिल होंगे। ऑपरेशन भी हम नहीं कहेंगे, साइकिल कहेंगे, जो इसकी अपनी लैंग्वेज है। तो पहला जो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर को सक किया जाता है। ठीक है। दूसरा स्ट्रोक जो है उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, जिसमें जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको कंप्रेस किया जाता है। तो ये एक स्ट्रोक हो गया। एक स्ट्रोक में 2 साइकिल हो गए। अब इस तरह से हम समझेंगे। ठीक है, एक स्ट्रोक में 2 साइकिल हो गए। पहला साइकिल है सक्शन का, जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर को सक किया जा रहा है, और दूसरा साइकिल जो है वो कंप्रेशन का है, जिसमें उसको एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर स्ट्रोक होता है, पिस्टन टॉप पे ही रहता है, पावर स्ट्रोक होता है, और उसके बाद जो गैसेस बच जाती हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व के ज़रिए बाहर निकल जाती हैं। तो ये हो गया 2 स्ट्रोक में। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। सेकेंड स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। ठीक। और इसमें क्रैंक का एक चक्कर लगेगा। अब हम 4 स्ट्रोक की बात नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सीसी। 70 सीसी, 110, 125, 150, 100 सीसी, ये चलती है। अब इसको हम इस तरह से लेते हैं, बोर इंटू स्ट्रोक। बोर इंटू स्ट्रोक यानी कि जितना उसका डाया है पिस्टन का, और पिस्टन जितना नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे मूव करता है, तो उसको हम सीसी को जब उसको नाप लेंगे तो वो सीसी आ जाएगी। तो ये चूँकि डाये के अंदर है तो इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं। सीसी को हम लिखते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। 1 सेंटीमीटर होता है जो सिंपल हम सीधा सीधा नाप रहे होते हैं, 1 सेंटी, 2 सेंटी, 3 सेंटी। ठीक है ना। लेकिन ये चूँकि डाई में है तो इसको हम क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं, तब जाके इसकी डायमेंशन निकलती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, देखें क्यूबिक, ये सीसी आपका हो गया। सीसी के बाद जो है हॉर्स पावर, यानी कि इंजन की ताकत, कि इंजन कितनी ताकत, जो इंजन ताकत पैदा करता है, जो इंजन जो ताकत पैदा करता है उसको क्या कहते हैं, हॉर्स पावर। इंजन जो ताकत पैदा करता है उसको कहते हैं हॉर्स पावर। फिर इसके बाद होती है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर वो होती है जो इंजन से गियर तक ट्रांसफ़र होने के बाद नेट पावर बचती है। यानी कि जब भी आपको पता है एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल, दूसरी से तीसरी शक्ल में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पावर कम होती जाती है। उसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो शुरू में तो हम बहुत तेज़ी से फासला तय करते हैं, फिर आस्ता आस्ता टाइम बढ़ता रहता है, लेकिन हम फासला उस तेज़ी से नहीं तय कर पाते। ठीक है ना। तो कारकर्दगी या एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो जब इंजन ने ताकत पैदा करके जब क्लच की मदद से गियर को दी तो गियरें कुछ उसमें ज़ाया हो गई। फिर उसके बाद गियर से गई पावर ट्रेन में जो शाफ्ट होती है वहाँ पे कुछ माइनस हुई। फिर उसके बाद डिफरेंशियल में गई हिस्से के अंदर, वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। हिस्से में गई फिर और कम हुई, और उसके बाद जब व्हीलों में गई तो थोड़ी सी और माइनस। जब व्हीलों में गई वो नेट पावर है, उसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। जो हमें रिसीव होती है आउटपुट, यानी कि इंजन से जो हमें पावर मिलती है और उससे हम जो काम लेते हैं उसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। हॉर्स पावर सब बता देते हैं कि इंजन जो ताकत पैदा करता है उसको हॉर्स पावर कहते हैं, लेकिन ब्रेक हॉर्स पावर में लोग चकरा जाते हैं। ये क्या चीज़ है, ब्रेक का क्या मतलब है, हमारा कॉन्सेप्ट जाता है ब्रेक के ऊपर। बाकी ये ब्रेक ही है। देखें यहाँ से पावर गई इधर, कुछ थोड़ी कम हुई, वहाँ से तीसरी स्टेज पे गई, उसके बाद चौथी के बाद व्हीलों में जा रही है। तो व्हीलों में जो ताकत हमें मिलती है भागने में गाड़ी के, वो हमारी असल ताकत होती है। उसको हम असल ताकत को, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, अपने काम में लेते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि इंजन कितने चक्कर लेता है। ठीक है, 1 मिनट में। अगर हम सबसे छोटी
4 व्हील की बात करें तो मेहरान है, वो 800 सीसी है। उससे छोटी गाड़ियाँ जो आई हैं वो 660 सीसी है। 660 सीसी है तो वो क्या कर रही है, 1 मिनट में इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो कितने चक्कर लगा रही है, 660। फिर उसके बाद आ जाती है 800 सीसी, 800 आरपीएम वाली गाड़ी, तो वो 800 चक्कर लगा रही है 1 मिनट में। उसके बाद 1.0 आ जाती है, 1000। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उसके आरपीएम कितने हैं, वो अंदर लिखे होते हैं, शो किए होते हैं। तो आरपीएम जितने भी लिखे हों, 1.6 लिखे हों तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 1600 हो जाएंगे। तो 1 मिनट में 1600 चक्कर। जी बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल। अब देखें, हम लोग चूँकि मैकेनिक या ईएफआई का काम कर रहे हैं तो हमें सारा पता होना चाहिए, हर चीज़ मेंशन की होती है। पानी कम होगा, पानी की लाइट जलेगी, ब्रेक सही नहीं होगी, ब्रेक लाइट जलेगी, बैटरी कमज़ोर होगी, उसकी लाइट ब्लिंक हो रही होगी। जो लाइट ब्लिंक हो जाए समझ लो वो इंस्ट्रूमेंट, वो सिस्टम खराब है। सिस्टम हम किसको कह रहे हैं, स्टार्टिंग सिस्टम। बैटरी से मुतल्लिक है तो इसका मतलब है स्टार्टिंग सिस्टम हो गया, ब्रेक से मुतल्लिक है तो ब्रेक सिस्टम हो गया, स्टीयरिंग आवाज़ कर रहा है तो स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। अच्छा, पानी कम है तो कूलिंग सिस्टम, ऑयल कम है तो लुब्रिकेशन सिस्टम, तो उसकी लाइट जलेगी। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। एक गाड़ी में 10 सिस्टम होते हैं, हम उस तरफ जाएंगे नहीं जब तक हमें 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक प्लस ये तमाम फार्मूले हर बंदा हर बच्चा नहीं बोल सकेगा। तो आप जब वहाँ जाके किसी के आगे बैठेंगे आप कुछ ही नहीं बोल पाएंगे। वो छूटते ही बोलेगा हाँ भाई 2 स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक क्या होता है, फिर पूछेगा ये फार्मूले बाज़-औक़ात पूछ लेगा। अच्छा, उसके बाद आपसे जो अगला सवाल होगा वो यही होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो वो फ़र्क भी हमने अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें ये मैंने अभी रिकॉर्ड कर दी है, मैं कोशिश